जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। और वो जानकारी मेरे विचार से सभी के लिए है। और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हनुमान साधना और जो दूसरी साधनाएं हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, एक ब्रह्मचारी हैं। अगर आप उनकी साधना करते हो तो कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई उन्हीं की तरह आपको होना पड़ेगा। क्या शादीशुदा व्यक्ति जो होते हैं वो हनुमान साधना कर सकते हैं, या उनका जीवन कैसा होना चाहिए, या क्या नियम उनको अपने जीवन में रखने चाहिए, क्या नियम, किन नियमों पर उनको चलना चाहिए अगर आप हनुमान साधना करते हो तो उसी के विषय में आज इस बात पर चर्चा होगी कि भाई कैसा होना चाहिए। देखिए, सभी को पता है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, एक ब्रह्मचारी हैं। तो जो उनके साधक हैं, साधक को साधना के टाइम पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और बहुत ही अडिगता के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। क्योंकि जब आप हनुमान जी की साधना करते हो तो उसमें आपके जो वृद्धि होती है, वीर्य में बहुत तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। और तेज, जो चेहरे का तेज है, जो शरीर के अंदर तेज बनता है, वो बहुत तीव्रता के साथ में वृद्धि होती है। उसमें एक गर्मी का यानी एक ऊर्जा का एहसास होता है पूर्ण रूप से। तो जब ऐसी ऊर्जा शरीर के अंदर बनेगी तो उसके जो विचार हैं, और क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं और किसी भी जो हमारे अंदर विकार हैं उन पर हमारा पूर्ण रूप से कब्जा नहीं होता है। तो अब जो विकार हैं हमारे सामने, जब शरीर के अंदर गर्मी बनेगी, पूर्ण रूप से ऊर्जा आएगी, तो फिर हमारा मन, जो हम कामुकता की तरफ चले जाएंगे। और हनुमान साधना में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना ज्यादा कामुक हो जाता है कि उसका ब्रह्मचर्य तक खंडित हो जाता है। और कई बार तो वो खुद भी ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर लेता है, लेकिन उसको बाद में फिर ध्यान आता है कि बड़े ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं तो साधना कर रहा हूं। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि अब पछताने से क्या होगा, जब जो चीज होनी थी वो तो हो चुकी। तो देखिए, जब इस तरह की चीजें इस साधना में होती हैं तो आप ये देखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति का, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक किसी भी लड़के की शादी नहीं होगी और वो हनुमान जी की साधना करेगा, तो आप देखेंगे कि उस पर बहुत तीव्रता के साथ में अनुभव आते हैं। उसको एक से एक बढ़कर के अनुभव आएंगे और एक से एक उसके पास जो उनकी पावर है, जो ऊर्जा है, वो बहुत तीव्रता के साथ आती है। लेकिन जब एक व्यक्ति, उसी की शादी हो जाती है, तो फिर उतनी तीव्रता के साथ में क्यों नहीं आती है। देखिए, शादी होने के बाद जब आप घर गृहस्थी वाले हो जाते हैं तो फिर हनुमान जी थोड़ा सा अलग हट जाते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि देखिए, वो परमात्मा ही हैं, भगवान हैं वो, और वो भी जानते हैं इस चीज को कि भाई गृहस्थी व्यक्ति हैं तो इस कार्य के बिना भी संसार नहीं चल सकता है, और ये प्रभु की बनाई हुई लीला है, तो ये भी अनिवार्य है। तो जब आप वासनात्मक स्थिति में चले जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी में चले जाते हैं, तो फिर हनुमान जी थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। हालांकि आप जब भी उनको पुकारोगे, और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मैं खुद, मेरे हनुमान जी खुद इष्ट हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं।
और मैं बचपन से हनुमान जी की पूजा आराधना सेवा करता आया हूं, तो मुझे अनुभव है इस चीज का। और मैं फिर गृहस्थी जीवन में भी गया हूं भाई, जब तक शादी नहीं हुई तब से मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं। और फिर शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपसे अलग हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। एक चीज आप ध्यान रखना कि जब अगर आपने हनुमान जी की को इष्ट माना है और हनुमान जी की पूजा साधना की है, चाहे किसी भी मंत्र से की हो आपने, अगर आप लगातार उनकी साधना पूजा अर्चना करते हैं तो 100% है कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आई तो हनुमान जी पहले खड़े नजर आएंगे, सबसे पहले खड़े नजर आएंगे उस वक्त, और उस विपत्ति का वहीं पर निराकरण करेंगे तुरंत के तुरंत। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मैंने बहुत झेले हैं, बहुत मैंने बाण, धनुष बाण, मरघट की जितनी भी चीजें हैं मैंने बहुत झेली है, मुझे पता है सब। जो चीजें ऐसी ऐसी मैंने मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें आई हैं कि तुरंत पहुंचो और तुरंत खत्म कर दो, तुरंत के तुरंत, सेकंड का काम। और उन चीजों को मैं तो पड़ा सोता रहा, ये बहुत पहले की बातें हैं। मैं तो पड़ा हुआ रात में सो रहा हूं, रात के 2 बजे हैं, लेकिन हनुमान जी उसको रास्ते में खा गए, उसको बीच में ही खा गए। मेरे पास सिर्फ खाली आई, जो मूठ या मरघट की मसाणी या फिर जो भी चीज भेजी गई वो उस वक्त मेरे पास में बिल्कुल खाली आई थी, उसके अंदर कुछ नहीं था, उसको पहले ही खा गए थे रास्ते में। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सिर्फ सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन उनको तो पता था ना, क्योंकि मैं उनका भक्त था। जब उनको पता था और उन्होंने भांप लिया कि मेरे भक्त के ऊपर इस तरीके से कोई चीज जा रही है और वो तुरंत जाते ही उसको मार देगी, तो उन्होंने तुरंत ही उठ करके और खड़े हो गए तन करके कि जाएगी कैसे, रास्ते में ही खा जाऊंगा। और खा गए, पता है मुझे, खा गए उसको। और उसके बाद फिर मेरे पास खाली आई। लेकिन फिर भी देखिए, जब आपकी शादी हो जाएगी, और उस वक्त तो मेरी शादी भी हो चुकी थी, ऐसा नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई थी जब मेरे साथ ये काम हुआ था। अब उसके बाद आपका जो कार्य होना चाहिए, जब आप मंगलवार होता है, सबसे पहले गृहस्थी जीवन में आप अगर पहुंच गए हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, पूजा जब तक कीजिए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने दिन आपको पूजा, जितने दिन आपको साधना करनी है, उतने दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना। उतने दिन तो आपको अपनी जो पत्नी है या दूसरी जो स्त्रियां हैं, मां है, बहन है, कोई भी है, उनके चरणों की तरफ नजर होनी चाहिए, चेहरे की तरफ नहीं, उनके चरणों की तरफ नजर होनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त सभी आपकी माता समान है। अगर आपने ये मान लिया कि सभी मेरी माता समान है, मुझे उनका चेहरा नहीं, मुझे उनके चरण चाहिए, तो आप देखना कि पहले दिन से ही साधना सिद्ध होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह का भाव रखते हो तो चाहे आप गृहस्थी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप स्त्री हैं, कोई ये कहता है कि भाई स्त्रियां पूजन नहीं कर सकती, स्त्रियां भी पूजन कर सकती हैं, हनुमान जी का स्त्रियां पूजन कर सकती हैं। मैं कहता हूं इस चीज को, क्योंकि माता सीता स्त्री थी जिनकी खोज उन्होंने की है और उनको राम जी से मिलाया है, वो भी तो स्त्री थी। भले ही वो जगदम्बा थी, लेकिन थी तो स्त्री। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की साधना स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, स्त्रियां आराम से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पुरुष कर सकता है वैसे ही स्त्रियां भी कर सकती हैं। अब बात आती है कि आगे क्या होना चाहिए, कि जब जिस दिन मंगलवार हो तो आप विशेष ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आपको
दाढ़ी नहीं बनानी है, नाखून आपको नहीं काटने हैं, और मंगलवार के दिन ही आपको किसी भी प्रकार का संभोग क्रिया में लिप्त नहीं होना है। ये आप विशेष ध्यान रखना कि मंगलवार के दिन आप जितना चाहो उतना ही जो भी चीजें हैं हनुमान जी को नापसंद है उन चीजों से बच जाओ। बिल्कुल एकदम शांति का उस दिन का जीवन आपका होना चाहिए। भले ही आप 8 दिन में से 7 दिन कुछ भी करो भाई, संडे से संडे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको वो थोड़ा नियम फॉलो करने होते हैं। दूसरा कि अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं तो अपनी पत्नी, अब ये वीडियो में किसी और उसमें जो ये बातें हैं किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर टॉपिक नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, और मंगलवार को आपको प्रसाद और हनुमान जी को भोग, हनुमान चालीसा अगर आप गृहस्थी हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। और जो जैसे कि आप की शादी नहीं हुई है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर बहुत तीव्रता के साथ में हनुमान जी का जो कृपा होती है, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी अपने मन से, तन से और कर्म से, 3 चीजों से पवित्र भी रहना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। मन से भी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है, केवल तन से ही नहीं होता, मन भी होता है। कि हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई सुंदर लड़की दिखाई दी और हमारा मन मचल गया, तो ये तो ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया ना। कि हमने सोच तो लिया, जब हमने सोच लिया तो फिर काहे का ब्रह्मचर्य व्रत रह गया। और इसको लोग समझते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर हमारा रात्रि में स्वप्न दोष क्यों हो गया। इसीलिए होता है क्योंकि आपने नहीं किया, आपके मन ने तो किया, और ऊपर जो शक्ति बैठी है उसने तो देख लिया सब कुछ कि क्या सोच लिया आपने। तो इसलिए ही ब्रह्मचर्य व्रत खंडित भी होता है। तो जो हमारा जीवन है वो जीवन सात्विक होना चाहिए। अब आती है दूसरी बात कि भाई अगर आपने दूसरी साधनाएं की हैं हनुमान जी के अलावा, तो वो साधनाओं में भी कोई घर गृहस्थी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, क्या वो गृहस्थी नहीं हुआ करते थे? उनके भी तो पत्नी होती, उनके भी तो पुत्र पुत्रियां पैदा होते थे, और वो इतने महान ऋषि थे। तो गृहस्थी जीवन से कहां ब्रह्मचर्य ऐसा खंडित होता है? उस चीज से ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा। भाई वो भी ऋषि मुनि थे, उनके भी बच्चे थे, औलादे थी उनके, और वो इतने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। लेकिन एक उनका भी एक वक्त था कि भाई आपको इस टाइम से इस टाइम तक आपको साधना करनी है, और इतने टाइम आपको अपनी स्त्री के पास जाना है। तो वो उस तरीके से एक नियम से वो सब चीजें चलती थी, और नियम से अगर आप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हनुमान साधना करने वालों को ऐसा कोई खास नियम फॉलो करना नहीं होता है। एक छोटे मोटे 2-4 नियम होते हैं बस, और कोई फॉलो करना नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं अब। और मैंने जो बताया है मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।